तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री है जिनमें ये क्षमता है, जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो राज्य का राजस्व बढ़ा, अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ और हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आने लगी। परिणाम स्वरूप पिछले 10 सालों में देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए हैं। ये दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को सुधारा तो वही शौचालय बनवाकर, वही उज्ज्वला योजना देकर हमारी महिलाओं के सम्मान की, उनके स्वास्थ्य की चिंता की। वही दूसरी तरफ कोई आर्थिक संकट की वजह से कोई अपने इलाज में कमी ना हो जाए, इसके लिए हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का भी प्रबंध हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता और खगड़िया के पुत्र आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उन्होंने देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कार्य करवाया। ये श्रेय मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। साथियों, आज जब देश एक करके मजबूत पायदान पर चल रहा है, और देश में ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो खगड़िया लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में करे, वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर अपने क्षेत्र के विकास की योजना बना सके, जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। यहाँ पर कई लोग आएंगे, कई विपक्ष के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लगातार हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में जब इनके खुद के परिवार के लोग बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इन लोगों के शासनकाल में हम लोगों की पीढ़ी को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा। कहीं हम लोग दिल्ली गए, बेंगलोर गए, गुरुग्राम गए, नोएडा गए, और आज 2-2, 3-3 पीढ़ी हम लोग की हमारे प्रदेश से बाहर है। इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। वही 90 का दशक था जब सबसे ज्यादा देश में पलायन हुआ, हमारे बिहार में पलायन हुआ, जब बिहार के लोग मजबूर हुए। आज भी हमारे बच्चे कोटा जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि इन लोगों ने कभी बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर आज हम लोग की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को एक सुनहरा अवसर मिला है, जब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, कैसे वो राज्य तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बिहार में लंबे समय तक विरोधाभास की सरकार रही। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार, और जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। पर आज एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका मजबूती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं, ये एक लंबे समय के बाद हम लोग को मौका मिला, जहां इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 4 जून के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है। वही इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आगामी
बिहार विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होंगे, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये डबल इंजन की सरकार बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। 2047 तक जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर प्रदेश का हर जिला, जिले का हर प्रखंड, प्रखंड की हर पंचायत और पंचायत का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। ये वादा चिराग पासवान आपको साथियों, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य एक विकसित राज्य बने। जब यहां से किसी भी बिहारी को दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ना जाना पड़े, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में रहकर उसे ये सारी बुनियादी जरूरतें मिले। पर ये कार्य चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, हम सबको जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको घर घर जाकर प्रधानमंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर ये विकास के कार्यों की जानकारी हर एक घर, हर एक परिवार को देनी होगी और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रत्याशी आज यहाँ से आप लोगों के सामने खड़े हैं, जब वो जीतकर भारत की संसद में जाए तो जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास बिहार की जनता पर, खगड़िया की जनता पर बने। इन लोगों ने जिताकर एक सांसद को भेजा और जो लोग काहे बगाहे कहते हैं कि प्रत्याशी बाहरी है, आप बताइए चिराग पासवान बाहरी है क्या? चिराग पासवान बाहरी है क्या? मेरे पिता का जन्म यहाँ पर हुआ, मेरा बचपन इस धरती पे गुजरा, तो ऐसे में जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा कहां से बाहरी है? भाई लगता है कि नहीं लगता? शक्ल मिलती है कि नहीं? तो जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो राजेश भी बाहरी नहीं है। आप लोगों को सब रामविलास पासवान जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, चिराग पासवान को सोचकर आप लोगों को मतदान देना है। आप लोगों के लिए यहाँ से राजेश वर्मा नहीं, चिराग पासवान खुद यहाँ से चुनाव लड़ा और एक सांसद नहीं, आप लोगों को यहाँ से दो सांसद मिलने जा रहे हैं। एक राजेश होंगे, दूसरा चिराग पासवान होंगे, जितना राजेश करेंगे। साथियों, आगामी 7 तारीख को सबको, तमाम रिश्तेदार, भाई बंधु, तमाम साथियों को लेकर मतदान केंद्र जाना है और वहां पर जाकर कौन से छाप पर बटन दबाना है? हेलीकॉप्टर। अभी जिससे हम लोग आए वही हेलीकॉप्टर है। तो आगामी 7 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप पर अपना बटन दबाए। सब लोग तैयार है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर आप क्या